इस वीडियो में हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट यानी QFD और हाउस ऑफ क्वालिटी HOQ को समझने के लिए ग्राहक की आवाज से इंजीनियरिंग तक के सफर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट EK मजबूत प्रक्रिया है। यह मेथोडोलॉजी कस्टमर की जरूरतों को समझती है और उन्हें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ट्रांसलेट करती है। इससे सिस्टमैटिक प्रोडक्ट डिजाइन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। QFD 3 कोर हिस्सों पर निर्भर करता है। ग्राहक की आवाज में कस्टमर की जरूरतें जैसे रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस शामिल हैं। प्रक्रिया उन नीड्स को इंजीनियरिंग पैरामीटर्स में बदलती है और इंजीनियरिंग तक फाइनल मेजरेबल स्पेक्स जैसे MTBF और कॉस्ट तय करती है। अक्सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिना कस्टमर को समझे शुरू होता है। इससे वेस्ट बचता है और कस्टमर की जरूरत और इंजीनियर के फोकस में गैप आ जाता है। QFD EK मजबूत पुल ब्रिज का काम करता है जो कस्टमर वर्ल्ड और इंजीनियरिंग वर्ल्ड को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो शॉप फ्लोर पर बन रहा है वही ग्राहक की असली जरूरत है। QFD का इंडस्ट्री में महत्व बहुत है। यह 6 सिग्मा के डिफाइंड फेज का हिस्सा है और ISO 16335-1 इसका स्टैंडर्ड है। यह एफिशिएंसी बढ़ाता है और अर्ली डिजाइन स्टेजेस में रीवर्क को 40% तक काम करता है। हाउस ऑफ क्वालिटी या HOQ QFD का सबसे मुख्य फ्रेमवर्क और USKA ढांचा है। ये EK मैट्रिक्स है जो कस्टमर नीड्स और टेक्निकल स्पेक्स के रिश्ते को दर्शाता है। HOQ के ढांचा में 4 मुख्य हिस्से होते हैं: रूफ माइन टेक्निकल कोरिलेशंस, लेफ्ट वॉल माइन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, सीलिंग माइन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स और सेंटर माइन रिलेशनशिप मैट्रिक्स। फेज 1 में हम ग्राहक क्या चाहता है ये पहचानते हैं, जिसे द व्हाट्स भी कहा जाता है। मुख्य जरूरतें हैं रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिव होना। एक केस स्टडी के रूप में हम EK मॉडर्न SUV कार डिजाइन कर रहे हैं। चैलेंज ये है कि हमें ऐसे बेहतर स्पेक्स तय करने हैं जो मार्केट में कंपटीशन को मात दे सकें और ग्राहक को पसंद आए। SUV के लिए 6 मुख्य ट्रेट्स हैं: TEZ, फास्ट, फ्यूल एफिशिएंट, सेफ, रिलायबल, सस्ता, चीप और आराम कंफर्ट। फेज 2 में हम प्राथमिकता तय करते हैं। हर जरूरत को ग्राहक के नजरिए से 1 से 5 के स्केल पर इम्पोर्टेंस देनी होती है। हमारे एग्जाम्पल में चीप सबसे जरूरी है, इसलिए इसे 5/5 स्कोर मिला। रिलेटिव इम्पोर्टेंस परसेंटेज में निकाली जाती है, जिसके लिए इंडिविजुअल स्कोर को टोटल स्कोर से डिवाइड करके 100 से गुना किया जाता है। चीप का योगदान टोटल वैल्यू में 23.8% है। यह टेबल कस्टमर की जरूरतों और उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। इस डाटा का उपयोग HOQ के लेफ्ट वॉल में किया जाएगा। फेज 3 फीड द हाउस में ग्राहक की जरूरतों को मेजरेबल डिजाइन पैरामीटर्स यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बदलते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें इंजीनियर कंट्रोल कर सकता है। SUV के तकनीकी मापदंड में वेट, इंजन पावर, कॉस्ट, एक्सेलरेशन, स्पीड और डायमेंशन शामिल हैं। इन्हें HOQ के सीलिंग में रखा जाएगा। सुधार की दिशा में हम वेट और कॉस्ट को मिनिमाइज घटाना चाहते हैं। पावर और स्पीड को मैक्सिमाइज बढ़ाना चाहते हैं, जबकि डायमेंशंस को टारगेट लिमिट में रखा जाना चाहिए। फेज 4 में हम अंतर संबंध यानी द रूफ को समझते हैं। यह इंजीनियरिंग पैरामीटर्स का आपस में रिश्ता बताता है। रूफ कोरिलेशंस में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्लस का मतलब है कि EK बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट दर्शाता है जहां EK को बढ़ाने पर दूसरा घटेगा। ट्रेड ऑफ्स को मैनेज करना जरूरी है। उदाहरण के लिए इंजन पावर बढ़ाने से वेट भी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, जो कि कस्टमर की हल्की गाड़ी की डिमांड के खिलाफ है। इंजीनियर को यह बैलेंस करना होगा। फेज 5 में हम संबंध मैट्रिक्स बनाते हैं। यह व्हाट्स और हाउस के रिश्ते को बताता है। रिश्ता स्ट्रॉन्ग 9, मीडियम 3, वीक 1 या नने 0 हो सकता है। यह मैट्रिक्स इंसाइट देता है, जैसे चीप रहने का इंजन पावर पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिश्ता हो सकता है, जबकि रिलायबल रहने का वेट और डिमेंशन से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिश्ता हो सकता है। फेज 6 में हम टेक्निकल महत्व निकालते हैं। इम्पोर्टेंस रेटिंग को रिलेशनशिप वैल्यू से गुना करके टेक्निकल स्कोर मिलता है। इससे पता चलता है कि इंजीनियर को सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है। कंक्लूजन ये है कि हमारे SUV केस स्टडी में कॉस्ट और इंजन पावर पर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग फोकस चाहिए, क्योंकि इनका टेक्निकल वेटेड सबसे अधिक है। फेज 7 कंपेटिटर एनालिसिस में हम देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम फास्ट हैं लेकिन महंगे तो हमें कॉस्ट सुधारना होगा। माइलेज बढ़ाकर हम मार्केट गैप को फिल कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि पावर और वेट का सही बैलेंस जरूरी है। वेट आवर इंजन पावर क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। मार्केट गैप को कवर करने के लिए कॉस्ट और माइलेज में सुधार चाहिए। प्रक्रिया का सारांश यह है कि अब डिजाइन गैस वर्क नहीं, डेटा ड्रिवन होगा। इसमें नीड्स आइडेंटिफाई करना, इम्पोर्टेंस रेट करना, स्पेक्स डिफाइन करना, मैट्रिक्स मैप करना, बेंचमार्क करना और फिर टेक्निकल इम्पोर्टेंस कैलकुलेट करना शामिल है। इस वीडियो के अंत में हमने QFD
और HOQ से जुड़े मुख्य शब्दों का EK ग्लॉसरी शामिल किया है, जिसमें उपयोग किए गए सभी तकनीकी शब्द शामिल हैं। की टेकअवेज: QFD फैक्ट्री में ग्राहक की आवाज सुनिश्चित करता है। HOQ टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरुआत में ही पहचानता है और इससे डेवलपमेंट कॉस्ट्स और टाइम टू मार्केट में काफी कमी आती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज के इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का हिस्सा था।